कश्मीर आतंकी हमले में घायल रूपचंदानी परिवार ने एनबीसी न्यूज से खास बातचीत की। हाल ही में कश्मीर में हुए आतंकी हमले में घायल हुए नागपुर के रूपचंदानी परिवार से एनबीसी न्यूज ने उनकी प्रतिक्रिया जानी। हमले के सदमे में डूबे परिवार ने बताया कि किस तरह अचानक गोलियों की बौछार शुरू हुई और निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया। इस मौके पर समाजसेवी डॉक्टर वेंकी रुगवानी ने कहा, अब आतंकियों को जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, जिन्होंने निर्दोषों की जान ली है। पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा है। पहलगाम के बेस्तन में हुए आतंकी हमले में जो परिवार घायल हुआ था उसमें नागपुर का एक परिवार, रूपचंदानी परिवार भी शामिल था। आज सबकी निगाहें कश्मीर में हुए इस हमले के ऊपर टिकी हुई हैं। तिलक जी, सबसे पहले मुझे मंजर के बारे में थोड़े शब्द बयान करें कि कैसा, जब गोलियों की आपने आवाज सुनी थी तब क्या आया सबसे पहले आपके माइंड में और कैसे आपने पूरी सिचुएशन को हैंडल किया? एक्चुअली माइंड में सबसे पहले ये आया कि अपनी फैमिली को सिक्योर करना। मिसेस थी मेरे साथ, बेटा था, और उस समय दूसरा कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि पब्लिक एक चिल्ला रही थी। पब्लिक और जो गैलरी थी 15 बाय 60-70 फीट की, पूरी पब्लिक से भर गई थी। उसके पीछे फायरिंग हो रही थी और मेरी लक थी कि मैं एग्जिट गेट पे, उस समय कुदरती मैं एग्जिट गेट पे खड़ा था 2 मिनट पे आके, तो हम दलदल की तरफ कूदे और पीछे से फायरिंग काफी हो रही थी, काफी फायरिंग थी, तो हम दलदल की तरफ कूदे और अगर हम वहाँ पे रुकते थे 4 फीट के गेट पे तो पब्लिक कुचल देती थी। तो हम दलदल की तरफ कूदे और फिर वहाँ पे जंगल पहाड़ी के रास्ते से होते हुए इनको एक बाजू से मेरे बेटे ने, एक बाजू से मैंने पकड़ के, और जंगल के रास्ते से 7 से 8 किलोमीटर हम पहाड़ से नीचे उतरे थे। और हमारे साथ भी काफी पब्लिक और भी थी जो गिरते हुए, कोई खाई में गिर रहा था, कोई जंगल में गिर रहा था, गिरते हुए आए पब्लिक। मैडम, 2 शब्द मैं चाहूंगी आपसे। आप इंजर्ड हुए हैं इस घटना में, सौभाग्यवश जान तो बच गई, लेकिन जो मन में जो इमोशंस आपके आ रहे हैं, आप कहीं स्थिति बयान नहीं कर पा रही हैं अभी भी, कैसे मनोस्थिति का आपने पूरा सामना किया है? अगर हम 2 मिनट में नहीं निकलते थे, बस नहीं पहुंच पाते थे, मैं इतना ही बोलूँ। बाकी बहुत खतरनाक था वो सीन। हमने पीछे नहीं देखे क्योंकि पीछे देखने का सोर्स ही नहीं था कुछ, बस आगे देखते रहो और भगवान का नाम लेते चलो। समाज के समाज सेवी डॉक्टर वेंकी रुगवानी जी जुड़ने जा रहे हैं। जैसे ही इस घटना के बारे में आपको पता चला, सबसे पहले आपने परिवार से संपर्क किया, क्या उनकी आप बताना चाहेंगे? देखिए, ये रूपचंदानी परिवार जो है हमारे मतलब नागपुर शहर के जरीपटका क्षेत्र के हैं। ये आतंकवादी हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये तो उनकी किस्मत थी जो 1-2 मिनट से उनका बचाव हो गया। इसके बावजूद भी क्योंकि वो इतनी जोर से भागे कूदे, तो सिमरन जी के 2 फ्रैक्चर भी हुए हैं। और लेकिन हम धन्यवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने उनको वहाँ से यहाँ तक पहुँचाने की पूरी व्यवस्था की है, और आगे का उनका जो फ्रैक्चर का जो इलाज है वो भी हम उसको अच्छी तरह से करें। वेंकी जी, जानना चाहूंगी एक आखिरी सवाल आपसे। जब ये आतंकी हमला हुआ था तब आतंकियों की तरफ से ये कुछ कहा गया था उन्हें कि हम आपको नहीं मारेंगे, जाके मोदी जी को बता दीजिए। ये थोड़ा आप राजनीतिकरण कैसे देखते हैं? तो देखिए, मोदी जी को बता दीजिए तो अब बता देंगे। अभी अब मोदी जी को तो जरूर बताएंगे और हम ये कहेंगे कि मोदी जी अब इनको देख लो। और आपने देखा है कल से ही ये शुरू हो चुका है इनके जो बदला है, और ये बदला यहाँ खत्म नहीं होगा, बहुत आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। कुल 27 जानें इस आतंकी हमले में गई हैं। देश भर में इसकी तरफ कड़ा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से देखना होगा इस आतंकी हमले पर क्या ठोस निर्णय लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ निशा पंजवानी, एनबीसी न्यूज़। The cool new Glanza. Go Hatchin'. Go awesome.